भगवान ने आश्वासन दिया कि हम तुमको वचन देते हैं, तुमको वचन देते हैं। और भगवान की घोषणा झूठी नहीं होती, वो नेताओं की तरह नहीं होती। मन करे तो बजा लो, इसलिए नेता होते कम। हाँ, वो जो होते मैंने जाना, नेता कम होता, परिभाषा है उनका वजन कम हो, परिभाषाओं का वजन कम। नेता तो कोई कभी हमको सुना रहे थे, हाँ, का से कबूतर, खा से खरगोश, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस। हम कथा कर रहे थे वहाँ कन्नौज में, तो एक कवि सम्मेलन हुआ, तो वो यही कह रहे थे कि अच्छा लगा मुझे। बाकी लोग बहुत कुछ सुना रहे थे, लेकिन हमको याद नहीं, वो याद हो। वैसे कबूतर, ख से खरगोश, हमारे नेता वो कह रहे, च से नहीं, ग अच्छा, ग से गमला, घ से घड़ी, भारत माता सबसे बड़ी। च से चम्मच, छ से छाता, हमको कुछ नहीं आता। नहीं ठीक, इतने तक ठीक। भगवान ने अमृत वर्षण किया है, सबको धन्य धन्य किया है। गुरुदेव के पास आए, रात्रि में चरण दबाया। आजकल तो बहुत मुश्किल है, चरण छूना ही मुश्किल है, दबाने को कौन कहे। थोड़ा ऊपर आदमी बढ़ जाता है, चरण छूना मुश्किल है, दबाने को लगे। चरण चापन दो, दर्शन करिए। दोनों भाई गुरुदेव के चरण दबा रहे, गुरुदेव ने कहा जाओ सो, तो दोनों सोने गए। अब और बड़े चरित्र का दर्शन, तो दोनों जब सोने गए तो लक्ष्मण जी भगवान का चरण, भैया ये भारत का चरित्र है। ये गाने हम आए, लोग कह रहे कि विश्वविद्यालय में कथा क्यों हो, यहाँ हो क्या, क्या हो, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए जो कह रहे हैं। हाँ, मेरे पास सब लोग स्क्रीन शॉट भेजते हैं, मुझे भी पीड़ा होती है, स्क्रीन शॉट भेजते हैं। विश्वविद्यालय में मंदिर बना दो, पढ़ाई लिखाई बंद कर दो। अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा लिया क्या हो गया, और ये विद्या का मंदिर नहीं है तो और क्या है, क्या होता है बताइए। विश्वविद्यालय को क्या कहते हैं, विद्यालय को क्या कहते हैं, विद्या का मंदिर नहीं है। कौन इससे अपने कथा कहानी नहीं है। मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था, ये व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता। और अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग ये प्रश्न उठाते हैं, इसमें क्या, तुम मत सुनो, तुमको तुम्हारा क्यों पेट दर्द हो रहा है, तुमको तो जबरदस्ती कोई बैठा है, तुम क्यों उसमें बिना मतलब उंगली करते। ऐसे ऐसे ये पढ़े लिखे लोगों से भारत को बहुत खतरा हुआ है, ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों से देश को खतरा हुआ है।
इनसे बचने की आवश्यकता है, इनको समय पर इनको समझाने की भी आवश्यकता है, समय पर समझाने की आवश्यकता। और काश दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में कथा हो ना हो चलेगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जरूर। पंडित मदन मोहन मालवीय की आत्मा आप सबको आशीर्वाद दे रही होगी, मेरा लक्ष्य उनके जीवन की तपस्या लगी थी विश्वविद्यालय के साथ, यही चाहते, नहीं तो कोई भी मॉडर्न नाम रख लेते, कोई भी नाम रख सकते थे विश्वविद्यालय, इस नाम को पीछे का दर्शन था। मैं 3 वर्ष पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कथा किया लगातार, है नहीं यहाँ पर उसके कुलपति प्रोफेसर राजा राम जी रहे, तो 3 वर्ष लगातार ऐसे सुंदर ऑडिटोरियम, थोड़ा इससे बड़ा था, इससे बड़ा इसलिए नहीं किया कि हमको लग रहा था यही पता नहीं भरेगा, हम बहुत क्लियर करके यही था मामला मेरे मन में, कहने छोटे ही रखो, भरा रहेगा तो दुकान जम जाएगी। बहुत बड़ा करके खाली रहे, इससे अच्छा थोड़ा बहुत सीखे लिए। तो प्रोफेसर राजा राम जी ने जब पहले वर्ष कथा कराई, आज के 5 वर्ष पहले से बात है, तो उनसे लोगों ने पूछा कि दर्शन मैं उनको उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ, तो उनसे पूछा कि आप बड़ा मीडिया में बड़ा बवाल मचा, बताइए विश्वविद्यालय पढ़ना लिखना बंद हो गया, कथा हो रही है, अच्छा इसको लोग ऐसा हल्के से कथा नहीं कुछ और हो रहा है, बोलते हुए समय ऐसे ही निकलेगा, आभास कथा कथा, ये टोन है, ये अरे किसकी कथा हो रही, तुम्हारे बाप की कथा हो रही, तुमको सुनने में शर्म आ रही है, राम सबका पाओ और ये राष्ट्र मंगल की कथा है। राम माने क्या? राम माने राष्ट्र, और जिसकी कथा सुन के मंगल हो जाए वो राम है। राष्ट्र मंगल की कथा है, राजा के बेटे की कहानी की राजा राम जी से लोग ने पूछा कि वाइस चांसलर साहब आप राम कथा करा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आप कुछ नहीं होगा, कहे सब होगा लेकिन राम कथा भी होगी, कहे क्यों? उन्होंने कहा जिस विश्वविद्यालय कुलपति राजा राम है वहां नहीं कथा होगी तब कहां लोग है, हम किस विश्वविद्यालय कुलपति राजा। मेरा मत है कि अपने विचारों की स्पष्टता, लोग कहेंगे, लोगों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं ठीक न जाए सबसे बड़ा है रोग। थैंक यू, इससे बचो। भगवान चरण दबाए, इससे बड़ा उदार चरित्र दो भाइयों का काम है। भगवान ने कहा सो जाओ लक्ष्मण, सुबह जल्दी है, कहीं गए थोड़ी ना, उनके चरणों में सो, चरण दबा के उनके चरणों में सो, इससे बढ़िया स्थान प्रातः काल उठे, गुरुदेव से पहले, गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुजा, उठे पहले जाग। गुरुदेव आपके लिए पूजन के लिए पूछ ले, ये भगवान का स्वभाव है। आयस मान करे, वो पूछ करते, माता से, पिता से, गुरु से। हम लोग पूछ के करें, हम लोग पूछते नहीं हैं, हम लोग बताते हैं, दोनों में अंतर है। समझिए संदर्भ, माता पिता को झटका लगता है, झटका मत दीजिए, पूछिए उनसे, तब उनको अधिकार बोध होता है, तब उनको लगता है कि हाँ हमने कोई संतान पैदा।
ये करा है, हाँ ये करा है, तो उनको लगता है करे जाए तो हम क्या, उनको आजकल तो यही हो रहा है। हाँ, आजकल तो बहुत कुछ कर ले रहे हैं, बातें ही सब पता चल। हाँ, आप समझदार सब समझ रहे हैं। बता के करिए, बता के, पूछ के, पूछिए पूछिए। जाए गुरु जी, आ जाओ, भगवान यहाँ से आए। और रामचरितमानस का बड़ा सुंदर प्रसंग, रसीला प्रसंग, भक्ति और भगवान के मिलन का प्रसंग, भक्ति और भगवान मिलन। अब इतना सुंदर बाग, उसमें अद्भुत। अब भगवान को पुष्प तोड़ना है, पुष्प तोड़ना है तो चाहते तो तोड़ लेते, भगवान है, अतिथि है, तोड़ नहीं रहे। चाहूं दिस चिताई पूछी माई गया, चाहूं दिस चिताई पूछी माई गया, लगे लेना तन फूल पूछी तन, लगे लेना तन फूल पूछी तन। तोड़े नहीं, माली खोजे, माली, मालीगण। हम लोग होते तो बागे नोच डालते। हाँ, हमने देखा शहर में लोग सुबह टहलने जाते, मॉर्निंग वॉक में एक तो पन्नी जेब में रखे रहते, पॉलीथीन, और जैसे देखे कि गेट पे सन्नाटा और फूल गेट के बाहर सोई लगा, ये सीखिए, ये भगवान के चरित्र से आगे। चहुदी से चिताई पूछ, जो वस्तु जिसकी है उससे पहले पूछिए, बिना पूछे मत छूइए। अनधिकार चेष्टा नहीं होनी चाहिए, इसके उससे पूछ लीजिए बस। चहुदी से चिताई पूछ मालीगण, खोज रहे हैं, अरे मालियों आओ उसको तोड़ना, दर्शन है। चोरी के फूल से भगवान खुश नहीं है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बहुत स्पष्टता के साथ बोलना। हम लोग भगवान को क्या देंगे? हम लोगों से बड़ा भिखारी कोई है धरती पर? हम क्या देंगे भगवान को? जीवन भर तो मांगते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मांगते मांगते पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाते। पूरी लंबी सूची लेके मंदिर में खड़े, प्लीज ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। भगवान नहीं नौकर मालूम पड़ता, और हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं दे सकते। उसको विश्वम्भर है, पूरे संसार का पेट भर है, हम उसको दे नहीं सकते। बस उसको भाव, भाव का भूखा होना, बस उसको प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिट्टी अगर दी हुई रात तेरी, न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। जो तुमने दिया है वो पाया पिया है, जो तुमने दिया है वो पाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्ष। गीता में भगवान बोले पत्र पुष्प फल पुष्प, भगवान
जिस समय पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गए, उसी समय जिस समय भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प चयन कर रहे हैं, सहयोग कृपा मां सुनैना जानकी जी से कह रहे हो जानकी गौरी तेहि अवसर सीता गंभीर प्रसंग है, इस पर 5 मिनट समय लगेगा। भगवान गुरु पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं जानकी जी गौरी पूजन के लिए। भगवान गुरु पूजन के लिए जानकी जी और दोनों की अवस्था क्या है? वय किशोर सब भांति सुहाय। क्या अवस्था है? किशोरावस्था। किशोरावस्था कब आती है? देखो मनुष्य के जीवन में 7 वर्ष के क्रम में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। कितने वर्ष के क्रम में? 7 वर्ष के क्रम में मनुष्य के जीवन में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। 7 वर्ष तक शिशु रहता। क्या रहता? शिशु। 7 से 14 बालक, 14 से 21 किशोरावस्था, 21 से 7 साल जोड़ते जाओ 28 युवावस्था, 28 से 35 युवावस्था, 35 से 42 युवावस्था, 42 से 49 युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, उसके बाद सीताराम। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अवस्था का नाम है किशोरावस्था। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक। महत्वपूर्ण क्यों, खतरनाक क्यों? दर्शन करा रहा हूं, दर्शन कीजिए। एक तो 14 से 21 में आप 2-4 साल घटा बढ़ा सकते हैं, इसको 12 से 25 कर लीजिए, ये समय सापेक्ष परिवर्तन है। आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं, हम लोग तक भी कम बड़े होते हैं। आजकल के इस दशक में बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। अब क्यों होते हैं ये भगवान नहीं जानते। उसमें दोष अभिभावकों का है, उसमें दोष अभिभावकों का है। जैसे रोएगा वैसे मोबाइल तो बड़ा नहीं होगा क्या? बाप मोबाइल कम चलाना जानता है, वो छोटू ज्यादा जानता है। और लोग कहते भी हैं आपको नहीं पता महाराज जी, ये मेरा पोती तो मोबाइल चला लेता है। बहुत जल्दी तुमको भी चला जिस विषय पर लज्जा आनी चाहिए वो हमारे लिए गौरव का विषय बनता है। ये गंभीर विषय है, इस विषय पर लज्जा आनी चाहिए। क्यों बहिष्कार? बचपना समाप्त हो रहा है लोगों का। बालकांड की कथा सुन रहे हैं। बालकांड माने क्या? उनका बचपना नष्ट हो रहा है, बचपना समाप्त हो रहा है। कोई बचपना नहीं चाहिए, कोई बचपना नहीं चाहिए। बचपना नष्ट मत होने दीजिए, बचपने को जीवित रखिए। सब अवस्थाओं का अपना मूल्य होता है। बचपना, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, हम बचपना समाप्त कर, हम उनको ऑर्नामेंटल बना रहे, इंस्ट्रूमेंटल बना रहे, हम उनको बनावटी बना रहे, यंत्रवत बना रहे हैं। प्रारंभ जीवन से उसको यंत्रवत बना रहे, यंत्रवत मत बनाइए। उनको व्यक्ति में खेलने दो, उनको कुछ चोट लगने दो, उनको कुछ बच्चों में खेलने। भगवान अपने भाइयों के साथ सरयू के तीर पे खेलते, कबड्डी खेलते, हम वीडियो गेम खेलते। बच्चे खेलते हैं वीडियो गेम और देखते हैं पोगो, और होगा राष्ट्र निर्माण। चाहते क्या है कि हमारे घर में राम पैदा हो। राम कब पैदा हो? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर काम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर काम है। हर बाला के की प्रतिमा, बच्चा बच्चा
पुकारी है, जहाँ सिंह बन गए चुराए, आए जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, डोरी गाती शाम है। हर माता देवी की प्रतिमा सच्चा सच्चा नाम है। चंदन है इस देश की तपोभूमि हर काम है। हर माता देवी की प्रतिमा सच्चा सच्चा नाम है। हर माता देवी की प्रतिमा सच्चा सच्चा नाम है। जहाँ के बच्चे सिंह के मुख से दांत से खेलते थे, वहां के बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं और कह रहे हैं हम विकसित हो गए, हम एडवांस हो गए, हम फॉरवर्ड। ये लक्षण, ये लक्षण है। तो किशोरावस्था महत्वपूर्ण है, खतरनाक। क्यों महत्वपूर्ण है? यदि ये अवस्था सुधर गई, ये अवस्था सध गई, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। अभिभावक भी निश्चिंत रहें और विद्यार्थी भी निश्चिंत रहें। यदि किशोरावस्था सध गई, सुधर गई। ये खतरनाक इसलिए है कि इसी समय बच्चों में रजोगुण बनता है। इसी समय बच्चे माता पिता से मुंह छिपाना चाहते हैं। इसी समय बच्चे अंधकार में जाना चाहते हैं। इसी समय बच्चे घर में कम, बाहर ज्यादा रहना चाहते हैं। इसी समय बच्चे मित्रों में ज्यादा समय बिताना, इसी समय बच्चे बहाने बनाना शुरू करते हैं। इसी समय बच्चे झूठ बोलना शुरू करते हैं। इसी समय बच्चे माता पिता से जवान लड़ाना शुरू करते हैं। इसी समय बच्चे कई बार कुसंग में पड़ के गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए ये अवस्था सधनी चाहिए और सुधरनी चाहिए। और ये अवस्था यदि निश्चित दशा और दिशा को, श्रेष्ठ दिशा और दशा को प्राप्त कर गई, मेरी व्यासपीठ गारंटी दे रही है, फिर आपका बच्चा आपके कुल को कभी कलंकित नहीं होने देगा। आपके कुल को गौरव दिलाएगा, यश दिलाएगा, कीर्ति दिलाएगा कि मेरे व्यास। इसलिए मैं बता दूं कथा क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक, पाठ्यक्रमों से ये शिक्षा समाप्त की गई है। पार्टी, इसको बोलने में क्या आपत्ति? जो हुई है उसको बोलो, जो करना है उसके लिए कुछ प्रयत्न किया। ये रोने से क्या होगा? साधारणतः मौन अच्छा है, किंतु मनन के लिए, जब शोर चारों ओर हो सत्य हनन के लिए, तब अपनी बात ज्वलंत शब्दों में कहनी चाहिए। सिर कटाना पड़े न पड़े, तैयारी अपनी चाहिए। पाठ्यक्रमों से समाप्त किया गया है। तो हमारे भीतर ये अवस्था सुधरे। गौरी पूजन और गुरु पूजन उसके माध्यम हो सकते हैं, उसके साधन हो सकते हैं। गुरु माने वो सारे सद्गुण, गुरु माने गुरुता, गुरु माने आचरण, गुरु माने आज्ञा पालन, गुरु यानी मर्यादा, गुरु यानी लज्जा। गौरी यानी क्या? गौरी यानी क्या? गौरी किसी पत्थर की प्रतिमा का नाम नहीं है। गौरी गुणों की खान है। गौरी यानी हाथों में कर्मठता, आचरण में शील, पांव में लज्जा, वाणी में माधुर्य, जीवन में सहन शक्ति। ये गौरी के पर्याय, ये हमारे। तो गुरु पूजन गौरी पूजन के लिए दोनों आए हैं। और जानकी जी भगवान का दर्शन की हैं। और भगवान गुरुदेव के लिए पुष्प चयन किए हैं। जानकी जी मनोनुकूल पति के लिए, मनोनुकूल पति के लिए माँ गौरी की वंदना की। नवरात्रि बस बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। गौरी, इन चौपाइयों को पढ़ लेना चाहिए। बहुत सरल। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत सारे लोग करते हैं, नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करते हैं। और जो नहीं कर पाते, जैसे विद्यार्थी है अथवा और भी बहुत सारे, वो नहीं कर पाते, तो क्या करना है?
कुछ नहीं, ये 4-6 चौपाइयाँ हैं बालकांड की, इसको जब मन करे तो गा लेना, आपको वही इसका लाभ, वही फल मिलेगा जो दुर्गा सप्तशती के पाठ का मिलता होगा, वही लाभ आपको इन चौपाइयों के गायन का मिलेगा। कुछ नहीं, बहुत मधुर चौपाइयाँ हैं गौरी पूजन की, एक बार मेरे साथ गा लीजिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय अम्बे मां, जय गौरी मां, अटल सुहागन, जय गौरी मां, जय अम्बे मां, जय गौरी मां, अटल सुहागन, जय गौरी मां। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, 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 जय गौरी मां श्रृंगार तेरा लाल है, जय गौरी मां श्रृंगार तेरा लाल है। ओ जय गजवदन गजानन माता, जगत जननी कामिनी दुर्गा, जय अम्बे मां, जय गौरी मां, अटल सुहागन, जय गौरी मां, जय अम्बे मां, जय गौरी मां, अटल सुहागन, जय गौरी मां, जय अम्बे मां, जय गौरी मां, अटल सुहागन, जय गौरी मां, जय अम्बे मां, जय गौरी मां, अटल सुहागन, जय गौरी मां। मनोनुकूल पति का वरदान मिल गया। लोग कहते हैं पत्थर पूजने से क्या मिलता है, आपको भी लगता है कभी? अच्छा, इसमें कितने लोग पत्थर पूजने जाते हैं? उठाए लो, फंस जाओ। अच्छा, जो पत्थर पूजने जाते हैं उनको जाके मंदिर में कहना चाहिए, हे पत्थर देवता, हे मार्बल देवी, ऐसा बोलते कोई? अच्छा, अगर पत्थर पूजते हैं तो मंदिर के पत्थर से ज्यादा महंगे पत्थर तो आपके बाथरूम में लगे, वहां क्यों नहीं माथा फोड़ते? प्रिय श्रोताओं, बंधु माताओं, दुनिया में किसी को दिखता हो पत्थर मुझे नहीं पता है, हम सनातन धर्मियों को पत्थर में पत्थर नहीं, अपना इष्ट दिखता है, अपना परमात्मा दिखता है। जाती रही भावना प्रभु मूरत में देखी ऐसी भावना। अच्छा सुनो, पत्थर पूजने से क्या? अरे जानकी जी को तो सब मिल गया, जानकी जी को तो सब मिल गया। पत्थर पूज कर देखो तो पत्थर में कोई शक्ति नहीं होती, मैं स्पष्ट कर, इसी कंफ्यूजन का पत्थर में कोई शक्ति नहीं होती है, शक्ति आपके श्रद्धा और विश्वास में होती है, जो पत्थर को भी पिघाल देती है, पिघला देती है। इसलिए तो प्रकट होकर आशीर्वाद मां जानकी को पत्थर की प्रतिमा से मिला। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, बुद्धि भगत का मना तुम्हारी, बुद्धि भगत का मना तुम्हारी। जाओ मनोनुकूल पति, आशीर्वाद। अब आशीर्वाद मिल गया, चूंकि समय कम है, बस
कथा यात्रा आज की पूरी कर। भगवान गुरुदेव के पास आ गए। जानकी जी मनोनुकूलपति का वरदान स्वीकार। चलिए, और आज प्रातः काल का सूर्योदय जानकी जी के भाग्य को लेकर प्रकट हो रहा है। बड़े बड़े राजे महाराजे जनक जी के रंगभूमि में पधारे और भगवान भी वहां पर पधारे। और जिसकी जैसी दृष्टि थी, भगवान जब प्रवेश किए, जिसकी जैसी दृष्टि थी, जो वहां पर कुटिल कामी राजा बैठे थे, भगवान उनको भयानक रूप में दिखने लगे। जो वहां पर दानव मानव के रूप में बैठे थे, भगवान उनको काल के रूप में दिखने लगे। जो वहां पर भक्त बैठे थे, भगवान उनको इष्ट के रूप में दिखने लगे। जो ज्ञानी जन बैठे थे, भगवान उनको तत्व के रूप में दिखने लगे। और जो वहां जनकपुर के सभी निवासी थे, भगवान उनको अपने रिश्तेदार के रूप में दिखने लगे। जनक सुनैना जी को भगवान अपने बेटे के रूप में दिखने लगे। जिसकी जैसी भावना, जिनके रही भावना कैसी, जिनके रही भावना कैसी, प्रभु मूरति दीन देखी कैसी, प्रभु मूरति दीन देखी कैसी। प्रभु मुहूर्त देखते भगवान को एक सुंदर आसन पर बैठा दिया। मुनि समेत बंधु तो बैठा रही में, और जानकी जी का प्रवेश, जानकी जी का प्रवेश। जानकी जी को अपने सिंहासन पर बिठाया। जगन माता ने बुजुर्गों को देखा, संकोच में शीश दिया। और जनक जी के सेवक खड़े हुए, और जनक जी के सेवकों ने नगाड़े पर बड़ी तेज चौक, देश देश के राजा, हम महाराज जनक की प्रतिज्ञा की घोषणा करते। ये जो शंकर जी का धनुष है, ये राहु के समान कठोर है, और आप राजाओं की भुजा की ताकत चंद्रमा के समान है। और जो राजा इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाएगा, महाराज